हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डिविनिटी विद कृतिका। क्या आपको फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं या आप ऑलरेडी उनकी आहट महसूस कर रहे हो अपनी लाइफ में? तो लेट मी टेल यू, इट्स नॉट विदाउट अ रीजन। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है पाइसेस में, और सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो अगले 2.5 साल तक सैटर्न रहेगा पाइसेस में। 29 मार्च को सैटर्न का ट्रांजिट स्टार्ट हो जाएगा पाइसेस में। तो हम सब की लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, लव लाइफ में, करियर में, फाइनेंसेस में क्या होने वाला है, तो प्लीज लेट अस डाइव डीप इनटू दिस वीडियो। और ये वीडियो आपके लिए ही बना है। तो आइए देखिए, आपकी स्क्रीन पे 3 पाइल्स आ गई होंगी। फर्स्ट पाइल है फेदर, सेकेंड पाइल है एक बेल, और थर्ड पाइल है क्रिस्टल। आप जिस भी पाइल की तरफ ड्रॉन फील करें, इंट्यूटिवली आंखें बंद करके चूज करिएगा। ये एक जर्नल रीडिंग है, तो आई जस्ट होप इट रेजोनेट्स विद यू एंड पिक एंड चूज व्हाट रेजोनेट्स फॉर यू। ठीक है, मैं टाइम स्टैम्प्स ऑलरेडी डाल दूंगी जिससे कि आप डायरेक्टली अपनी पाइल पे जा सकते हैं। तो जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड चूज योर पाइल। आई थिंक आपने अपनी पाइल चूज कर ली होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस बिगिन। तो आइए देखते हैं, जिन्होंने पाइल 1 चूज करी है उनके लिए हम देखते हैं कि क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं। तो यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करिए जिन्होंने पाइल 1 चूज करी है उनके लिए क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं। प्लीज आप कंसंट्रेट करिए और डिवाइन की तरफ अपने जो भी आपको क्वेश्चंस हैं वो पूछिए, जिनके आपको आंसर्स यहाँ मिल जाएं। 5 of Swords, Page of Cups, 3 of Cups, the Hierophant, Ace of Swords, the World card, and 2 of Pentacles। तो पहली चीज मैं बता दूं, ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में रिसेंटली या फिर अभी आप महसूस करने लग जाओगे, है ना। लोगों से बन नहीं रही है या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कई चीजों में आपका मन नहीं लग रहा है काम करने का या पढ़ाई करने का। इस टाइप की चीजें आप बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि 5 of Pentacles की एनर्जी, सॉरी 5 of Swords की एनर्जी आ रही है। बहुत ज्यादा आप ये फील कर रहे होगे कि मन नहीं कर रहा है, कुछ प्लान करते हैं बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। कई बार आपको फील हो रहा होगा कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट भी प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। तो इस टाइप की ना थोड़ी सी निगेटिविटी वाली चीज मैं बोल रही हूँ, ये चीज आपको बहुत ज्यादा फील हो रही होगी राइट नाउ। और इससे बचने के लिए नाउ, ये तो प्रॉब्लम हो गई, सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो कोई भी बता सकता है, सोल्यूशन क्या है इस चीज का, वो ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। दैट इज माई जॉब कि आपको मैं सोल्यूशन ला के दूं। तो सोल्यूशन ये है कि आपको बहुत सारी चीजों में अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आपको, आप ये नहीं बोल सकते आज की डेट में कि वाई मी, मैं ही क्यों झेल रहा हूँ। ठीक है, मे बी दिस इज माई कर्मा, मे बी पास्ट लाइफ की डीड्स थी, मे बी मैं किसी कारण से ये चीज फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये चैलेंजेस है मेरी लाइफ के। अब मुझे इसी में से अपना रास्ता निकालना है। तो आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स विच इज कमिंग आउट फॉर यू। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आपको 2-3 चीजें कर सकते हैं। यू हैव टू गो फॉर हायर स्टडीज, जिससे कि आप अपनी वर्थ बढ़ा लो, आप इतनी अपनी वैल्यू बना लो कि आप इतने केपेबल हो जाओ सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। और कोई मदद करे नहीं करे, यू आर सेल्फ सफिशिएंट।
आप सबसे पहले ये चीज़ करिए। एंड व्हेन यू विल डू दिस, आई एम टेलिंग यू, आप डेफिनेटली कुछ गुड न्यूज़ वगैरह भी पाओगे, मे बी करियर ग्रोथ हो सकता है, पढ़ाई के फील्ड में हो सकता है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है। एंड इस चीज को आप बिलीव करिए कि ये दैट इज गोइंग टू हैपन। अब ये मैं बोल रही हूँ कि ये जो गुड न्यूज आने वाली है, दिस गुड न्यूज कुड ऑल्सो बी इन योर लव लाइफ, इट कुड ऑल्सो बी इन योर प्रोफेशनल एरिना। तो ये चीज डेफिनेटली है कि कुछ बहुत अच्छी न्यूज आएगी, बट उसके लिए आपको जो है अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपने आप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आपने ये चीज कर ली तो जो है ब्यूटिफुल टाइम्स आर अहेड। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, द वर्ल्ड कार्ड है, देयर इज नो लुकिंग बैक। बहुत अच्छा टाइम फिर शुरू होगा, लेकिन इस टाइम आपको मेहनत तो जी तोड़ के करनी पड़ेगी। मैं रियलाइज कर रही हूँ कि बहुत डिफिकल्ट होगा, इट वोंट बी इजी। जैसे ये है ना, टू ऑफ पेंटिकल्स में बैलेंस करना बहुत सारी चीज़ों को, हो सकता है आप बोलो कि मुझे तो घर भी हैंडल करना है, मुझे पढ़ाई भी हैंडल करनी है, मुझे बच्चे भी हैंडल करने पड़ रहे हैं, मैं दूसरे सिटी में रह रहा हूँ तो नई जॉब है वो भी देखे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन स्टिल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है। सैटर्न कोई भी चीज जल्दी इजीली नहीं देता है, बट देता है तो ऐसे देता है कि सब देखते रह जाएं। तो उसके लिए टेस्टिंग टाइम होंगे, आपको बैलेंस करना पड़ेगा बहुत सारी चीजों को, बट लेट मी टेल यू, आप कर लोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो वो चीज डेफिनेटली विजिबल है। तो आइए देखते हैं और क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। Knight of Swords, Two of Swords, Knight of Pentacles, the Fool and Knight of Cups. आप बहुत सारी चीज़ों को लेके दौड़ भाग कर रहे होगे, आपको ये भी अचीव करना होगा, वो भी अचीव करना होगा, बट बिलीव मी, ये चीज़ आपकी हो जाएंगी कंप्लीट। आपकी इस टाइम पे पॉसिबल है कि अगर आप कोई नया व्हीकल लेने का प्लान कर रहे होगे तो आप वो ले लोगे। आप बहुत बर्ड्स आई व्यू लोगे सिचुएशन का, क्योंकि इस टाइम पे आप की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप छोटी छोटी बातों पे ना ध्यान देना छोड़ दोगे। पहले आप जैसे ना बहुत सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहते होगे कि क्या करें, कैसे करें, होगा कि नहीं होगा। अब आप उन सब चीज़ों पे ध्यान देना छोड़ दोगे, आप बहुत फोकस्ड हो जाओगे अपने काम को लेके, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो बहुत फोकस्ड होता है अपने काम को लेके। दुनिया क्या बोल रही है, आप उसकी अब परवाह नहीं करोगे। एंड उस क्योंकि जब आप परवाह करना छोड़ दोगे, आप अपने ही धुन में मस्त हो जाओगे, फूल की एनर्जी, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो करूंगी। आप दूसरों की चिंता करना छोड़ दोगे। जब आप उस एनर्जी में आ जाओगे तो लोग भी ऑब्वियसली क्या सोच रहे होंगे, लोग बोलेंगे कि वाह व्हाट अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी दिस पर्सन इज। आपसे बहुत लोग इंस्पायर होंगे, आपसे लोग मिलना चाहेंगे। जैसे ये इंसान बैठा हुआ है ना एक बुके, रोज का बुके लेकर, इस टाइप से लोग आपकी पोटेंशियल को समझेंगे और आपके पास मिलना चाहेंगे, आपकी वर्थ को रियलाइज करेंगे। तो मुझे तो लग रहा है कि अगर मैं इस चीज को बताना चाहूँ तो हार्ड वर्क है, बट आपको उसका रिजल्ट मिलता हुआ भी दिख रहा है। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस है, ओरेकल कार्ड से चेक कर लेते हैं। स्ट्रेंथ, इनोसेंस एंड एंटिसिपेशन। अगेन जो चीज मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आपको बोली कि इट वोंट बी इजी, हु सेड कि ये मेजर, जब मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं लाइफ में तो कुछ भी इजी नहीं होता, वो कई बार आपको चेंज करता है। बट आपको मैंने बताया ना, बर्ड्स आई व्यू मिलेगा। आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना छोड़ दोगे, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना शुरू करोगे, एंड दैट विल टेस्ट योर कैरेक्टर, दैट विल टेस्ट कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है एज अ पर्सन। तो स्ट्रेंथ आ रहा है कार्ड आपके लिए। साथ साथ आपके लिए एक
मैं बोलूँगी गाइडेंस है कि आप स्ट्रेंथ में, आप जब दूसरों की परवाह करना छोड़ रहे हो, अपने पे फ़ोकस कर रहे हो, साथ-साथ पर अपनी इनोसेंस जो ब्यूटी है आपकी, जो आपका एक प्योरिटी ऑफ हार्ट है, वो मत छोड़िएगा। आपको शायद दिख रहा हो, ये मैंने इनोसेंस आया है कार्ड में। एंड अ, आप इफ़ यू विल कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, तो आपके लिए आ रहा है कि आप पहले से ही एक चीज़ और आ रही है कि आप जब ये चीज़ करोगे, हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे जाओगे सॉरी, अपनी फ़ोकस रखोगे अपने ऊपर, तो आप में इंट्यूटिव पावर भी डेवलप होगी। आप बहुत सारी चीज़ों को पहले से ही एंटिसिपेट करने लग जाओगे। दैट इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू। तो आइए और देखते हैं क्या मैसेज है। शुरू का कुछ टाइम, स्पेशली स्टार्टिंग के 2-3 महीने अभी के, आपके लिए उस हो सकता है केओस हो आपकी लाइफ में, कॉन्फ्लिक्ट हो। और ये देखिए, पहले भी मैंने यही चीज़ बोली थी कि इट्स नॉट गोइंग टू बी ईज़ी, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईज़ी, क्योंकि बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। तो आप थोड़ा-सा प्रिपेयर्ड रहिए और बर्ड्स आई व्यू देखिए। आइए देखते हैं एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस आ रही है पाइल 1 के लिए। आपके लिए आ रहा है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस, जैसे मैंने बोला, एंड एंजल्स, भगवान, यूनिवर्स आपके साथ हैं। वो आपको बोल रहे हैं कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस तो हैं, लेकिन उनका सपोर्ट है आपको, उनकी गाइडेंस है आपको। जो मैंने बोला ना, इंट्यूटिवली बहुत सारी चीज़ें फील होने लग जाएंगी। वो आपको आपके हायर गार्जियंस, एंजल्स की तरफ से ही एक तरीके से गाइडेंस होगी, और वो आपको हेल्प करेंगे जो क्योस, जो चैलेंजेस, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आप फेस कर रहे होगे, उसको ओवरकम करने के लिए। तो अगर मैं बात पूरी सम अप करने की कोशिश करूँ आपके लिए, तो पाइसेस में जा रहा है सैटर्न, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लिए, टेस्टिंग टाइम्स होंगे, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, खुद में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों को नेग्लेक्ट करके एक बर्ड्स आई व्यू लेना पड़ेगा चीज़ों का, जिसके कारण आप बहुत मैनेज कर पाओगे अपनी सिचुएशंस। हो सकता है उस टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन क्योंकि गार्जियन एंजल्स का, आपको स्पिरिट गाइड्स का, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद रहेगा, तो आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर पाओगे बहुत ब्यूटीफुली। और जब आप इसके बाद निकलोगे, तो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू वुड बी, दैट इज समथिंग विच आई वांट टू चेक। तो जब आप ये निकलोगे तो क्या होगा, जब आप निकलोगे उसके बाद, तो यू वुड बी अ मच स्मार्टर पर्सन, यू वुड बी अ किंग ऑफ सॉर्ड्स, एंड यू वुड बी टू ऑफ कप्स। बहुत पर्सन इमोशनल रहोगे, लेकिन बैलेंस्ड रहोगे साथ में, एंड यू विल बी एबल टू मैनेज लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो और आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करिएगा टू क्लेम द रीडिंग, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। सी यू सून, बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल 2। तो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल 2 चूज करी है, यानी बेल, उनके लिए क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं इन रीसेंट टाइम्स। तो पाइल 2 प्लीज कंसंट्रेट करिए, अपने मन में जो आपके मन में सवाल हो वो पूछिए, और आइए देखते हैं आपके लिए क्या यूनिवर्स से गाइडेंस आ रही है। पाइल 2 के लिए क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, Wheel of Fortune, Five of Pentacles, Ten of Swords and Knight of Wands. ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपकी लव लाइफ में
कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। आप फील हो सकता है कि आप सोचो कि पास्ट में आपकी लव लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे और उसके कारण आप बहुत अभी भी परेशान फील कर रहे हो। और हो सकता है बहुत सारे लोगों का अभी पर्सनल लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम हो, मे बी सेपरेशन हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, इस टाइप की चीज़ें विज़िबल हैं। साथ-साथ ऐसा भी लग रहा है कि बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि व्हाटएवर वुड बी हैपनिंग, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, दैट इज़ हैपनिंग फॉर गुड। आप जो है उससे मूव ऑन कर पाओगे, और जब आप मूव ऑन करोगे तो चीज़ें इम्प्रूव होती हुई आपके लिए होंगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। इट इज़ कि एक पार्ट, एक चैप्टर आपकी लाइफ का ख़त्म हो रहा है और न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। इस समय कुछ चीज़ जो आपको ध्यान रखनी होगी वो है स्पेशली योर हेल्थ। नॉट ओनली योर हेल्थ, आपको अपने पेरेंट्स की हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अपने पेरेंट्स के घुटनों का, पैरों का ज़रूर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अदरवाइज भी सैटर्न जब ट्रांजिट होता है तो थोड़ा बोन्स वगैरह का इश्यूज लोग फील करते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स को थोड़ा सा बोन वगैरह में तकलीफ है, दर्द होता है, तो उनसे बोलिएगा थोड़ा वॉकिंग करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, दैट इज़ ऑल्सो नीडेड, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी नहीं तो होगा। तो दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। अच्छा, साथ साथ मैं एक चीज देख रही हूँ कि आप में बहुत ना एकदम से आप फील करोगे एकदम बर्स्ट ऑफ एनर्जी हो गया है। बहुत ज्यादा आप एंथुजियास्टिक हो गए हो, बहुत सारी चीजें करना चाहते हो अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे। पर्सनल लाइफ में जरूर कुछ टेस्टिंग टाइम्स आपके लिए दिख रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट पे आप नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद बढ़ के लेने के लिए इंटरेस्टेड हो जाओगे। देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और केवल इंटरेस्टेड ही नहीं हो जाओगे, उसको ना बहुत ब्यूटिफुली हैंडल करोगे, बहुत एंथुजियास्टिकली हैंडल करोगे, बहुत जिसे बोलते हैं कि ताकत से, हिम्मत से, बहुत हार्ड वर्क से हैंडल करोगे। जैसे कि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ताकत से, एंथुजियास्टिकली, है ना, एनर्जेटिकली आप उस चीज को अपने हैंडल करोगे। तो एक चीज देखती हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ में आया कि पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में समथिंग ओल्ड इज एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग्स स्टार्ट हो रही हैं। तो ये ओवरऑल हो गया, बट इसके कारण लोग आपको कैसा परसीव करेंगे, आइए ये देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार कार्ड, और आया है द वर्ल्ड कार्ड। तो जब आप अपने आप में नए इनिशिएटिव्स लेना शुरू कर दोगे, बहुत एनर्जेटिक हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ें शायद आपने जो अभी तक करी ही नहीं होगी, आप वो चीज़ करना अब शुरू करोगे, तो लोगों का पर्सपेक्टिव आपको लेके एकदम से आप देखोगे बदलने लगेगा। आपको लोगों की नज़र में बहुत रिस्पेक्ट मिलने लगेगी। लोग सोचेंगे कि ये तो बहुत नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं, ये वहां तक पहुंच रहे हैं जहां तक हमने कभी सोचा ही नहीं था। द स्टार कार्ड आ रहा है। इनफैक्ट जो आपको छोड़ के चले गए, या फिर जिन लोगों को से आपने इस समय अपना नाता तोड़ा, वो भी रियलाइज करेंगे कि शायद उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि उन्होंने आपको हर्ट किया और इस समय छोड़ दिया। बट आपकी एनर्जी कैसी होगी? आप होंगे, मैं अब अपने पे फोकस करूंगा या करूंगी। आई एम जस्ट कंसर्न्ड कि मैं अपने में इन्वेस्ट करूं, अपने पे फोकस करूं, अपना अवेकनिंग करूं। और ये आपके लिए इट वुड बी अ टाइम कि यू विल डाइव डीप इनटू योरसेल्फ। आपके खुद के अवचेतन मन में आप डाइव करोगे, आपके कॉन्शियस से आप अनकॉन्शियस की तरफ जाओगे, और आपके ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। दैट इज विजिबल इन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ साथ। एंड व्हाट विल इट अल्टीमेटली लीड?
जब आप इस मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस से निकलोगे तो आपकी लाइफ द वर्ल्ड कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये चीज़ दूसरे लोग रियलाइज करेंगे कि आपने अपने आप को बहुत तराश लिया है हीरे के जैसे से, बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी के रूप में आपने अपने आप को कन्वर्ट किया है। मैं एक कार्ड और निकालती हूँ कि दिस वॉज अदर्स पर्सपेक्टिव अबाउट यू, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद यू, आप में एक्चुअली क्या ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद इम्पैक्ट होगा। 10 of Wands, the Justice, 7 of Swords, 8 of Cups, and Sun card, and another one, 9 of Wands. तो देखिए, देर इज नो डिनाइंग कि इस समय आप बहुत सारे डिफिकल्ट टाइम से गुजरोगे, दैट इज 10 of Wands। लोग हो सकता है आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ें बोलें, आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा दिस टाइम, पर आप ना बहुत सारे चीज़ों के लिए अपने लिए टफ डिसीजन लेके छोड़ के आगे बढ़ोगे। मैंने बोला ना कि आपकी लव लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, आप छोड़ दोगे बहुत सारी चीज़ों को पास्ट में, क्योंकि वो रिलेशनशिप आपकी टॉक्सिक थी या वो पर्सन आपके लिए टॉक्सिक था। यू विल वॉक अवे, यू विल स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा विजिबल है कि आप अपने लिए स्टैंड लोगे। दो, मैं ये नहीं बोल रही कि जब आप लोगे तो आपको एंजाइटी होगी, आप परेशान होगे, उस समय हो सकता है रात रात भर नींद नहीं आए, बट आपको ये पता होगा कि क्योंकि जस्टिस कार्ड आ गया है रिवर्स में, तो जस्टिस कार्ड बोलता है कि जिसने आपके साथ गलत किया है दैट पर्सन इज गोइंग टू पे द प्राइस, और आप अपने आप को निखार लोगे, आप अपने कर्म पे ध्यान देना शुरू कर दोगे इंस्टेड कि लोग क्या कह रहे हैं। और जब आप ये चीज कर दोगे देन आपके लिए आता है द सन कार्ड। आप यू विल बी शाइनिंग लाइक अ सन, जो कि जिसकी ब्राइटनेस, जिसकी जो ऊर्जा है, जो लाइट है, किसी से छुप नहीं सकती, आप वैसे होगे। और बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं क्योंकि आपके पास जो रीडिंग में बहुत मेजर आर्कानाज आए हैं, द सन कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लवर्स कार्ड। तो बहुत ज़्यादा आपकी जो है ये टाइम मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस का है, और आप हीरे की तरह निखर के आप आओगे। आइए और देखते हैं ओरेकल कार्ड से क्या गाइडेंस आ रही है। बैलेंस, इंटेलिजेंस एंड इनोसेंस। ओके, आपको लेकिन देखिए अपने लिए बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि टेस्टिंग टाइम्स हैं, प्रॉब्लम्स होगी मेंटली फिजिकली। मैंने आपको बताया हो सकता है पेरेंट्स की भी आपको हेल्थ पे ध्यान देना पड़े इस समय, तो वो सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा और उसमें आपको अपना बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उस समय आपको अपने फाइनेंसेस बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ करने पड़ेंगे, आपको अपना काम बहुत इंटेलिजेंटली करना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ डील ऐसे करना पड़ेगा कि लोग आपका एडवांटेज ना लें। एंड जब आप ये सब प्रॉब्लम्स झेल रहे होंगे तो प्लीज माइंडेड कि आप क्योंकि इनोसेंट हो, बहुत सेंसिटिव हो, बहुत क्लियर हार्टेड पर्सन हो, तो लोग आपकी इनोसेंस का फायदा ना उठा लें। तो जस्ट बी इंटेलिजेंट इनफ कि आप उस चीज को समझ पाओ। आइए और देखते हैं क्या गाइडेंस है। नाउ इज द टाइम कि आप अपनी लाइफ से पुराना क्लटर जो है, पुराना जो प्रॉब्लम चीजें जो थी उसको अपनी लाइफ से बाहर फेंकिए। चॉप द वुड, बाहर फेंक दीजिए समथिंग विच इज नॉट सर्विंग योर पर्पस, सर्विंग यू एज अ पर्सन टू ग्रो। जो मैंने पहले भी बोला कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस पर्सनल लाइफ में आ रहे हैं, तो हो सकता है ब्रेकअप हो सकता है कुछ चीज़ों से आप उन सेपरेशन में जाओ, कुछ टॉक्सिक लोगों से हटाओ उनको अपनी लाइफ से, वो चीज का टाइम है। एंड यू विल बी टेकिंग द एक्शन। 4 और +5 9 जिसका मास्टर नंबर है आ रहा है, तो अब इन चीजों का कल्मिनेशन हो रहा है। अब आप अपनी वैल्यू रियलाइज करेंगे, समझेंगे कि इट्स बेटर कि मैं अपने में इन्वेस्ट करूं, अपने को इम्पोर्टेंस दूं इंस्टेड ऑफ गिविंग इम्पोर्टेंस टू अदर्स, और आप उस पाथ पे, उस राह पे अग्रसर हो जाओगे आगे के लिए। आइए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है।
आपके लिए 2 चीज़ें आ रही हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल एंजल्स बोल रहे हैं फ़ोकस रखिएगा। जब ये टेस्टिंग टाइम्स आएँ तो अपना दिमाग फ़ोकस रखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले भी बैलेंस आया था आपके लिए, तो आपको वो बैलेंस मेंटेन करना है, आपको फ़ोकस रखना है अपने लिए एंड angels would be there to help you decide what is important for you. अपनी प्रायोरिटीज सेट करिएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। वो चीज़ आप जब डिसाइड करोगे तो ऑलरेडी जो लोग आपके लिए वैल्यूबल नहीं है, जो सिचुएशंस वैल्यूबल नहीं है, आप यू विल बी एबल टू कट देम आउट फ्रॉम योर लाइफ। और मैंने बोला ना ये टाइम है आपकी कॉन्शियस से अनकॉन्शियस की जर्नी का, तो स्पिरिचुअल अबंडेंस आपके लिए इस समय आ रही है। यू शुड डेफिनेटली इस समय टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ। 10 मिनट डेली चुप होके अकेले बैठिए। उस समय कोई गैजेट्स नहीं, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, कोई टीवी नहीं। हो सके तो मेडिटेशन करिए, हो सके तो कुछ सूदिंग म्यूज़िक सुनिए, राग सुनिए, और वो आपके अंदर स्पिरिचुअल अबंडेंस लेकर आएगी एंड बिलीव मी आपको ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें फील होना अंदर से शुरू हो जाएंगी। तो आई जस्ट होप कि आज की रीडिंग आपके लाइफ में जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं उसके लिए आपको गाइडेंस दे, आपको जो भी इश्यूज हो उसको हेल्प करे सॉर्ट आउट करने में। एंड मे गॉड ब्लेस यू, माई ब्लेसिंग्स आर विद यू। और आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करिए एज एनर्जी एक्सचेंज टू क्लेम द रीडिंग। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल डिविनिटी विद कृतिका। बाय बाय। हेलो पायल 3। तो जिन्होंने क्रिस्टल चूज किया था वो एक ब्यूटीफुल एमेथिस्ट क्रिस्टल, उनके लिए देखते हैं क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। तो पायल 3 प्लीज कंसंट्रेट करिए और आंखें बंद करके डिवाइन से, भगवान से पूछिए कि आप की लाइफ में क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं और उसका वो जवाब दें। तो आइए देखते हैं कि क्या पाइल 3 के लिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। द एम्प्रेस, 2 of Cups, 7 of Swords, King of Pentacles, 3 of Cups, the Chariot and Queen of Pentacles। इस समय कुछ जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो ये होगा कि आपको अपने फाइनेंसेस बहुत अच्छे से मैनेज करने होंगे। आप बेफालतू के खर्चे नहीं कर सकते हो, पर अगर आप कोई नया वेंचर स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो, कुछ नया सेटअप करने का कर रहे हो, तो आप वो चीज़ बहुत अच्छे से कर पाओगे क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपको अगर उस चीज़ के लिए स्टार्ट करने के लिए कुछ किसी से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़े, मे बी लोन या फैमिली से किसी से लोन, तो वो भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। साथ साथ जो लोग इस समय अगर किसी एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि वो लोग बहुत अच्छा करेंगे। कुछ अगर आप एग्ज़ाम्स की किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि इस समय आपको जॉब मिलने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, इसलिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्योंकि कार्ड्स देखिए ना, 3 of Cups है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, एम्प्रेस है, तो अबंडेंस आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट नॉट ओनली इन योर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी 2 of Cups की एनर्जी है। तो अगर जो लोग प्लान कर रहे थे कि उनकी मैरिज से रिलेटेड चीज़ें या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में एंटर करते हुए, दैट इज़ डेफिनेटली विजिबल। इनफैक्ट कोई किसी ना किसी से आप बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी को, बहुत स्वीट पर्सन से रिसेंटली विद इन फ्यू मंथ्स आप डेफिनेटली मिलोगे जिनके साथ आपकी बहुत प्यारा अच्छा बॉन्ड डेवलप होता हुआ दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम आपको केयरफुल रहना है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं
कि आपको कहीं से कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जाएँ क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जाएँ या आपको बताई ना जाएँ। इट कुड इवन बी कि आपको थोड़ा-सा अपने आपको अपने एनर्जी स्पेस को क्लीन और प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। व्हेन आई से आपको अपनी एनर्जी स्पेस को क्लीन और प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है क्योंकि जब आप ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस इतने पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में, तो हो सकता है आपको किसी की नज़र भी लग जाए। तो उससे अपने आप को डेफ़िनेटली प्रोटेक्ट करके रखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग व्हिच इज़ हैपनिंग फॉर यू। अ, तो आइए देखते हैं जब ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे आपकी लाइफ में, पर्सनल में, प्रोफेशनल में, और मैंने आपको बताया कि हाउ टू बी केयरफुल कि कुछ नेगेटिव ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट हों या आपसे छुपाई जाएं चीज़ें। तो उसके कारण जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। तो इस समय लोगों को फील होगा कि आपके पास एक नहीं मल्टीपल ऑप्शंस हैं, क्योंकि आपने कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते हुए आ रहे हो। अब नाउ इज द टाइम टू रीप द फ्रूट्स ऑफ दैट हार्ड वर्क। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और लोग सोच रहे होंगे कि फाइनली इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये किस चीज़ को चूज़ करेंगे, ये ए ऑप्शन चूज़ करेंगे कि बी ऑप्शन चूज़ करेंगे, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। मैंने बोला ना, आप जॉब ज्वाइन करने जा सकते हो, ट्रैवल हो सकता है। तो ये चीज़ें विजिबल हैं। एंड सक्सेस तो डेफिनेटली है, तभी मैंने बोला जॉब या मैरिज या हाई पोजीशन पे आप पहुंचते हुए इस समय देख रहे हो। अगर कुछ वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उसमें भी आपको पॉजिटिव ही चीज़ें दिखेंगी, आप आगे बढ़ पाओगे। जो करना चाह रहे हो उसमें आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स दिखेंगी, नए आइडियाज़ आएंगे आपको, आप बहुत सारी नई चीज़ें इस समय ट्राई करना चाहोगे, एग्जीक्यूट करना चाहोगे। एंड आप इस समय ना बहुत एज अ पर्सन आप बहुत लविंग और केयरिंग एनर्जी में आ रहे हो बहुत। बट दैट डजंट मीन कि आपको कोई बेवकूफ़ बना सकता है या आपका कोई एडवांटेज ले सकता है, नहीं। आपको पता है कि मैं वहीं तक केयरिंग हूँ और लविंग हूँ जब तक आप मुझे बैक स्टैप ना करो, आप मेरा एडवांटेज ना लो। तो वो सेंस आप में और डेवलप होगा इस समय। अगर पास्ट में नहीं था तो इस समय और डेवलप होगा। और ये चीज़ सबसे बड़ी बात है, जब आप में ये चीज़ डेवलप होगी तो बाकी लोग भी ये ट्रांसफॉर्मेशंस देख पाएंगे। आपके जो आस-पास के जो लोग हैं, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, उनको ये ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा। वो ब्यूटी, इनर ब्यूटी जो आपकी है, वो उन लोगों को सबको दिखेगी। साथ-साथ मैं ये देखती हूँ कि इन सब चीज़ों का आपकी पर्सनैलिटी पे क्या ट्रांसफॉर्मेशंस का इम्पैक्ट होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 4 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस एंड द डेविल कार्ड। तो सबसे पहली चीज़, जब ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही होंगी कि आपको नया कुछ स्टार्ट करना है, सेटअप करना, आइडियाज़ का फ्लो हो रहा होगा, क्या-क्या नया-नया करें, बहुत सारी चीज़ें। तो आप जो है ना, 2 चीज़ें आपके में आएँगी। सबसे पहली चीज़ कि आपके में धीरज आएगा। आप उस फ़ेज़ में जाओगे कि मुझे कोई भी चीज़ किसी को भी एकदम से बड़बोलेपन में नहीं बता देनी है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो आप सोचोगे, समझोगे, अपने आप में ज़्यादा स्टेबिलिटी लाओगे, तब लोगों को अपने प्लान्स बताओगे। हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी है, जल्दी कोई भी चीज़ आप किसी को अपने बारे में रिवील नहीं करोगे, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए बहुत केपेबल हो जाओगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि सामने वाला मेरे लिए वर्थ इट है कि नहीं है, कि ये पर्सन मेरे
के लिए पॉजिटिव चेंजेस लाएगा कि नहीं लाएगा मेरी लाइफ में, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ये केवल मेरे पास पैसे के लिए, मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए है, या फिर ये इंसान एक्चुअली में क्वीन ऑफ कप्स के जैसे प्यार, मोहब्बत, पॉजिटिविटी मेरे लिए लाना चाहता है। तो आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज कि आप प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करोगे और पर्सनल लाइफ में आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि किस पे विश्वास करना है और किस पे विश्वास नहीं करना है। जो भी आपने अभी तक किया है और आपने फेस किया है, या लोगों ने आपका एडवांटेज लिया या चीज़ें छुपाई क्योंकि आपको 7 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आ रही है, पर उन सब चीज़ों के कारण अब आप समझ जाओगे कि क्या मेरे लिए सही चॉइस क्या है लाइफ में, और मुझे क्या एक्शंस लेने हैं, किससे एसोसिएटेड रहना है और किससे एसोसिएटेड नहीं रहना है। आइए देखते हैं ओरेकल कार्ड से क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। स्टैग्नेशन, इंटेलिजेंस एंड ड्रीम्स। तो अभी तक जो आप हार्ड वर्क कर रहे थे और आपको लग रहा था कि लाइफ बहुत स्टैग्नेटेड है, देखिए यहाँ पे स्टैग्नेशन लिखा हुआ है, लाइफ बहुत स्टैग्नेटेड है, वो चीज अब उसका टाइम आ रहा है कि वो हटेगी, वो स्टैग्नेशन हटेगा आपकी लाइफ से। और वो कैसे हट पाएगा, क्योंकि आप में वो इंटेलिजेंस डेवलप हो गई है, वो इंटेलेक्ट डेवलप हो गई है, वो आपको ना समझ डेवलप हो गई है, मैच्योरिटी आ गई है कि इन सिचुएशंस में कैसे मैनेज करना है प्रॉब्लम हो तो, और साथ साथ कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन अपना है कौन पराया है, कौन केवल बोलने के लिए अच्छा बन रहा है, कौन एक्चुअली में अच्छा है। ये चीज आपको समझ आने लग जाएगी, किस पे ट्रस्ट करना है और किस पे ट्रस्ट नहीं करना है। ये वन ऑफ द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन रहेंगे आपकी पर्सनालिटी में ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड दैट विल हेल्प यू to go in that empress energy, that will help you to realize your dreams। तो आप अपने ड्रीम्स तब रियलाइज कर पाओगे। तो आप देख रहे हो सब चीज कैसे सिंक्रोनाइज हो रही है, कितने अच्छे से। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। इस समय आपकी जब लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स जो चल रही थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उनका अंत होते हुए दिख रहा है। वो चीज़ें एक एंड की तरफ, केओस और कॉन्फ्लिक्ट थी, वो एंड होते हुए दिख रही है। और उसमें जो है आपकी अपने लोग, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, कम्युनिटी बिल्डिंग आपको करनी होगी। वो लोग, आपकी टीम आपको हेल्प करेगी। और सैटर्न की एनर्जी आ रही है 8 के साथ, तो आपको बहुत हम्बल भी रहना पड़ेगा। दैट इज द गाइडेंस कमिंग टू यू कि सबको रिस्पेक्ट करिएगा, और आपको इवेल्युएट तो ऑब्वियसली करना ही है कि सामने वाला कैसा है, लेकिन उसको भी जो है बुरा भला मत बोलिए, लेट गो कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। ये आपके लिए एनर्जी आ रही है। आइए देखते हैं डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इस मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स। जैसा मैंने बोला कि आपको इस समय अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। आपके जो आसपास जो लोग हैं उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जो आपके अपने लोग होंगे वो आपकी बहुत मदद करेंगे इस समय। जो डिफिकल्ट टाइम चल रहा था उससे निकलने का, हो सकता है मैंने स्टार्टिंग में बोला था लोन वगैरह भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप अपने फ्रेंड्स को ट्रस्ट करिएगा। योर फ्रेंड्स विल बी हेल्पिंग यू आउट, और आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपके इतने प्यारे दोस्त और फैमिली है आपके आसपास, ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स। एंड आपको, यू शुड हैव ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट, यू शुड बी ग्रेटफुल कि आपकी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स हैं। आपको एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। डेली बिफोर गोइंग टू बेड अपने उस ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखिए कि आज के दिन के लिए आप भगवान का क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हैं। राइट इट डाउन। तो उससे आप
आपको और तरक्की मिलेगी। आप जब थैंक करते हो यूनिवर्स को, एंजल्स को, तो आप उसी पॉजिटिव एनर्जी को और अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। तो डेफिनेटली आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप ग्रैटिट्यूड पे करिए एंड राइटिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल इज अ गुड वे फॉर इट। तो डेफिनेटली लिखिएगा उस तरीके से। तो आई जस्ट होप कि पाइल 3 जिन्होंने क्रिस्टल चूज किया था उनको आज की रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, स्पेशली सैटर्न ट्रांजिट से रिलेटेड। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप करें एज एनर्जी एक्सचेंज, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल डिविनिटी विद कृतिका। सी यू सून इन अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।